नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा गया था सोशल साइंस में 2022 में, उसका आंसर की के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं टर्म 1 में जो पूछा गया था टाइप नंबर 1, उसका हम लोग आंसर की मिलाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग को कितना नंबर आएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आपका कितना नंबर आया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में सबसे प्रथम विद्रोह 1830 ईस्वी में हुआ था। हम साइड में टिक मार दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, फटाफट मिला लीजिएगा। उसके बाद निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति का होता है। ये जो था जोसेफी मैथ्सिनी का था। यही था कि ईश्वर में विश्वास था। थर्ड नंबर का हो जाएगा, निम्न में से कौन सी परिघटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं पर संचार किया था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था जो ना पूरा यूरोप के भावनाओं को संचार किया था। अब चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहा है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह किए थे। तो इसका हो जाएगा गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक स्थापना यानी गुप्त संगठन बनाया था। तो यंग इटली नामक स्थापना जो था जोसेफी मैथ्सिनी ने बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफी मैथ्सिनी ने। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। करों में वृद्धि भी किया गया था, मतलब टैक्स में वृद्धि, युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया था, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग सातवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किसका था? तो यह विश्वास महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी था। आप देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो बैसाखी मेला जो था। बहुत कोई आंसर बोल रहा है कुंभ मेला, लेकिन कुंभ मेला आंसर नहीं होगा। आप इसका सही आंसर होगा बैसाखी मेला। अब चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया था। तो नमक को लगाया गया था। कहा था कि हमको नमक पर थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए। नमक पर टैक्स अधिक लगाने के कारण इन लोगों को क्या किया जाता, नमक कानून बनाया था 1928 में, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक की स्थापना किसने किया। तो ये महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक की स्थापना किया था, है ना। अब चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं। कह रहा है कि जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जब तो जर्मनी में एकीकरण का श्रेय जो है ऑटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑटोमन बिस्मार्क को। 12 नंबर का क्वेश्चन होगा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो 1922 में हुआ था, जिसमें से 22 लोगों को जिंदे जला दिया था, मतलब जिंदे भूंज दिया था भारतीय पुलिस लोग ने, है ना। एकदम थाना में घुसा था ना, तो जिंदे भूंज दिया था। 1922 में 22 लोगों की एकदम जिंदे भूंज दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 13वां क्वेश्चन तरफ देखते हैं। कह रहा है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मृदा को उड़ा ले जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को नहीं दिख रहा था। इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन, काहे कि मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होता है जैव और एक होता है अजैव, है ना, जैव और अजैव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। यहाँ रेगुड़ नहीं रेगुर होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, रेगुड़ दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हो जाएगा काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो रहे जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से भारत में किस राज्यों को खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबसे अधिक कोयला का भंडार यहीं पर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं। भारत में बोल रहा है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र में मैदान पाया जाता है। तो इसका 43% जो है
इसका मैदान पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्से खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो खनिज जो और ईंधन जो है ना और जीवाश्म ईंधन ये सब जो है पठारीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्न करने का क्या आंसर होगा? इसका जो होगा अधिक सिंचाई, गहन कृषि नहीं होगा। मॉडल सेट में कहीं कहीं गहन कृषि दिया था, लेकिन ये गहन कृषि नहीं होगा। आप लोग गूगल में सर्च मारकर भी देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई होगा। भूमि निम्नीकरण का क्या होगा? अधिक सिंचाई। बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था, बोल रहे थे कि मेरा गहन खेती होगा, लेकिन गहन खेती नहीं होगा। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका उत्तरांचल में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं और 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर तो वो 1973 में शुरू हुआ था। 1973 तो ऑप्शन है नहीं, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में शुरू हुआ था। 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में, पहले क्वेश्चन को समझो। सतलुज ब्यास मतलब पंजाब में 2 नदी नाम है, सतलुज और ब्यास। तो जल विद्युत उत्पादन में सिंचाई दोनों काम में आती है। तो सतलुज और ब्यास, तो ब्यास परियोजना हो जाएगा इसका। 3 नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई के कारण, यानी अधिक सिंचाई के कारण, सूखा के कारण भी बढ़ रहा है, जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच में टकराव पैदा हुआ था? तो फ्रेंच और डच भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच में टकराव हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता को माना जाता है, क्योंकि जनता ही चुनाव करता है सरकार का, है ना। अब चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर यहाँ भी बढ़ती है समाज में। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में यहाँ भी बढ़ता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में यहाँ भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं। 29 नंबर कह रहे कि निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप ले लेता है? तो इसका हो जाएगा सामाजिक, क्या हो जाएगा? सामाजिक अस्थिरता हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। कह रहा है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे माना जाता है? तो न्यायालय को है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने की जो अधिकार है न्यायालय को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 31वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 31वां क्वेश्चन कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, है ना, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा और पर्यावरण के संबंधित चीज़ें आती है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में शासन चलाने का अधिकार। केंद्र शासित, तो केंद्र सरकार, केंद्र शासित मतलब शासन करने वाला, तो केंद्र सरकार चलाता है ना। अब चलिए 33वां क्वेश्चन तक देखते हैं। कह रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत 34वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सम्मिलित लक्ष्य है आर्थिक विकास के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। स्वतंत्रता भी आता है, नियमित रोजगार भी आता है, बेहद मजदूरी भी आता है, बेहतर मजदूरी। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, आप बिहार मारेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, उड़ीसा भी मारेंगे तो गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी है। सेकंड नंबर में जाएगा तो उड़ीसा, थर्ड नंबर में जाएगा तो बिहार, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 36वां क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी यानी प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो भारत में क्या बोलते हैं, किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई जाती है। किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र वगैरह।
आप चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस वर्ग के देशों में आता है। देखो मध्यम वर्ग के देशों में आता है, मध्यम वर्ग की जगह लिख दिया निम्न वर्ग, तो आप यहाँ निम्न वर्ग भी मान सकते हैं। गरीब देश में आता नहीं है, कम जनसंख्या, भारत का जनसंख्या 141 करोड़ है 2022 के जनगणना के अनुसार, 21 के अनुसार। आप तो कम जनसंख्या बोल नहीं सकते हैं। विकसित तो अभी है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशाल को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था को विशालतम प्रदर्शित करता है। अब 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट था कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं इत्यादि जो है यानी क्या होता है, ये तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें परिवहन यानी लोगों की मतलब सेवा क्षेत्र जितना आता है सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब 40वां नंबर लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, लास्ट में क्वेश्चन कहा था कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। किसी का आंसर है अल्प बेरोजगारी और किसी का आंसर है चक्रीय बेरोजगारी। इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र मतलब क्या होता है, मजदूर होते हैं साल भर में 1 या 2 बार खेती करते हैं, तो चक्रीय मतलब बार बार घूमते रहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इसमें से आप लोग को कितना नंबर 40 में से लगभग 35 या जरूर 40 नंबर में 35 नंबर जरूर लाए होंगे, या 40 का किसी का 40 हो गया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को पढ़ाए थे पूरा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग नंबर कितना आया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।